हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। मेरा नाम है शिवम शर्मा सर और आप लोग मुझे जानते हैं एज ए साइंस मेंटोर अपकमिंग टॉपर साइंस। बच्चों, थंबनेल देखकर आप लोग समझ गए हो कि आज की वीडियो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बच्चे जो अपनी मेमोरी से परेशान है, जो अपने ब्रेन से परेशान इन द सेंस कि पुराना पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, अगर नया पढ़ रहे हैं तो पुराना भूल जाते हैं, और पुराना अगर रिवाइज करने बैठे हैं तो नया भूल जाते हैं। और एग्जाम में ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं कि अगर आप जैसे पढ़ रहे हो तो सब कुछ आना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे आप लोग खुद देख रहे हो कि कंपटीशन का टाइम है। मतलब एक फॉर्म के लिए लाखों बच्चे बैठते हैं, और अगर आपको पूरा सिलेबस रिवाइज नहीं है, अगर आपको पूरा सिलेबस नहीं याद है, तो आप कैसे उस एग्जाम को निकाल पाओगे। तो ये तरीके बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं पढ़ाई में, कि उसको रिवीजन करना, उसको मेमोरी में बिठाना, एक सेट करना प्रॉपरली, कि कैसे हमें सारा सिलेबस रटना है, कैसे सिलेबस पढ़ना है, समझना है, लिखना है। सारी चीजें मायने रखती हैं। और हाँ, मेमोरी बूस्ट करने का जो ये तरीके हैं, ये सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित नहीं है। आपकी डेली लाइफ में और बहुत सी एक्टिविटीज में आपको ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट हो आप तो बहुत अच्छी बात है कि आप ये वीडियो देख रहे हो। अगर आप स्टूडेंट नहीं भी हो तो भी ये वीडियो देख लेना, आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। ठीक है, जनरली इस वीडियो पर कोई जल्दी बात करता नहीं है, बट हम लोग आज ऐसे मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे, ऐसे तरीके जानेंगे जिससे आप अपनी मेमोरी को इतना ज्यादा अच्छा और स्ट्रॉन्ग कर सकते हो कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी मेन बात को। 5 मेथड्स टू इम्प्रूव योर मेमोरी। बच्चों, आज हम बात करेंगे 5 ऐसे इंपॉर्टेंट तरीकों के बारे में जिससे आप अपनी मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हो, एक बेहतर बना सकते हो। ठीक है, बाय शिवम शर्मा सर, यानी कि मैं, और आपका फेवरेट चैनल है अपकमिंग टॉपर साइंस। बच्चों, ये है चैनल जो कि आप लोगों का फेवरेट है, और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं ऑथेंटिक और जेन्युइन। तो बच्चों, 5 ऐसे मेथड, सबसे पहले तो हम लोग उसकी हेडिंग जान लेते हैं, कि उसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि वो 5 मेथड्स क्या होने वाले हैं। शायद उनमें से आपने कुछ ऐसे सुन रखे हो, कुछ ऐसे आपके लिए न्यू हो सकते हैं, नए हो सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं सबसे पहले द 5 मोस्ट इफेक्टिव साइंस बैक्ड मेथड्स टू इम्प्रूव योर मेमोरी। बच्चों, इंप्रूव करने के लिए 5 ऐसे इफेक्टिव मेथड। लर्निंग एफिशिएंसी आर। ठीक है, अब यहाँ से क्या शुरू हो जाता है, एक्टिव लर्निंग। बच्चों, ये अपना आ जाता है पहला मेथड। ऑलमोस्ट आपने सभी के मुझसे सुना होगा एक्टिव रिकॉल, एक्टिव लर्निंग। ठीक है, बट हाँ, किसी ने ढंग से शायद आपको नहीं बताया होगा एक्टिव रिकॉल का असली मतलब क्या होता है। ठीक है, जो बच्चे इसको जानते हैं वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। बट हाँ, यहाँ पर जो हम लोग डिस्क्रिप्शन से पढ़ेंगे और थोड़ा सा हाईली तरीके से पढ़ेंगे, इसका आखिर में जेन्युइनली मतलब क्या होता है। स्पेस्ड रेपिटेशन, यहाँ से पढ़ने के बाद आपको ये सारी चीजें कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चंकिंग, बच्चों ये वर्ड शायद आप लोगों के लिए नया हो सकता है, बट ये मेथड जो है बहुत पुराना है, बहुत ही इफेक्टिव तरीका है। ठीक है, मेमोनिक डिवाइसेस। ठीक है, और अपना लास्ट में आ जाता है स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। तो बच्चों, एक्टिव रिकॉल से लेकर स्लीप ऑप्टिमाइजेशन हम लोग सारी बात करने वाले हैं। ये 5 मेथड्स आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि आज से लेकर होल लाइफ तक आपको ये मेथड्स याद रहेंगे। और हाँ, आप कहीं ना कहीं बेटर परफॉर्म करोगे आज की वीडियो देखने के बाद। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं कि हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ जाते हैं, ताकि जो बच्चे थोड़ा सा वीक हैं वो अपने बेसिक से शुरू कर सकते हैं, जो बच्चे एडवांस है थोड़ा, वो अपना एडवांस तरीका डायरेक्टली अपना सकते हैं। तो ठीक है, पहला मेथड थोड़ा सा बेसिक, फिर एडवांस, फिर थोड़ा सा एडवांस, बट कोशिश करिएगा आप सारे मेथड्स देख लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको फायदा ही होगा, कोई नुकसान तो है नहीं। ठीक है, अब बच्चों हम लोग आ जाते हैं अपने सबसे पहले मेथड की तरफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसका नाम है एक्टिव रिकॉल। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना एक्टिव रिकॉल। ठीक है, तो बच्चों आइए इसे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में थोड़ा समझ लेते हैं, डिस्क्राइब करके कि इसका मतलब क्या होता है। और हाँ, आप लोगों ने शायद अच्छे तरीके से ना समझा हो, बट आज इसे पढ़ने के बाद आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Active recall involve forcing your brain to retrieve information from memory rather than passively reviewing it। बच्चों, इसका ये मतलब होता है, एक्टिव रिकॉल क्या है, एक प्रोसेस है, एक मेथड है, जिससे जो है आप अपनी मेमोरी को बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हो। और इसका कैसे यूज करते हैं, कि आप थॉरोली कोई चीज को रिव्यू, मतलब आपने बुक उठा ली, उसे आप सिर्फ देखे जा रहे हो, पन्ने पलटते जा रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप उसे हार्डली 2 या 3 घंटे तक समझ में, दिमाग में रख पाओगे, फिर वो भूल जाओगे, उसका कोई मतलब नहीं है आपकी लाइफ में। तो इसी को हम लोग जो है अपने ब्रेन को थोड़ा प्रेशर डालते हैं, थोड़ा फोर्स करते हैं, ताकि ये जो है सारा इंफॉर्मेशन हमारी ब्रेन में सेट हो जाए, हमारी मेमोरी में एकदम याद हो जाए हमें। और इसका दूसरा क्या तरीका है, क्लोज योर टेक्स्ट बुक और टर्न ऑफ द वीडियो आफ्टर लर्निंग द कॉन्सेप्ट। बच्चों, इसका मतलब है, अगर आप कुछ चीज पढ़ रहे हो, कोई बुक आप पढ़ रहे हो, पढ़ने के बाद, कॉन्सेप्ट को याद करने के बाद आप उस बुक को बंद कर दो और कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, या नहीं भी आप फिर सिंपली बैठ जाओ, आंखें बंद कर लो और उसे सोचो कि मैंने अभी क्या पढ़ा है। जैसे कि इस वीडियो को फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं कि अभी इस वीडियो को जाने के बाद आप जो है बैठ के सोचना कि वो 5 मेथड्स क्या थे। पहला एक्टिव रिकॉल, 5वां क्या था, स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, तो इस तरीके से सारी चीजें जब पढ़ लोगे आप कभी नहीं भूलोगे। ठीक है,
फ्लैश कार्ड्स आर अ हाईली इफेक्टिव टूल्स फॉर प्रैक्टिसिंग दिस मेथड। बच्चों इस मेथड में एक्टिव रिकॉल में सबसे ज्यादा रोल किसका होता है? फ्लैश कार्ड्स। बच्चों आजकल मार्केट में फ्लैश कार्ड आ रहे हैं, ठीक है, वो नोट मेकिंग आ रहे हैं, नोट मेकिंग टाइप के पेपर्स आ रहे हैं जिनको आप डेस्क पे लगा सकते हो पढ़ते टाइम पे। उनका आप ये मत सोचो कि ये सब पैसा बेफिजूल है, मतलब बेफिजूल का खर्चा है, ऐसा नहीं है। वो कहीं ना कहीं आपकी मेमोरी को ऐसा सेट में आपकी वो सारी थ्योरी बैठ जाती है पढ़ाई, जो कि आप कभी भूलोगे नहीं। प्रैक्टिस रिट्रीवल बाय राइटिंग डाउन एवरीथिंग यू रिमेंबर ऑन अ ब्लैंक शीट फॉर पेपर। जैसे कि बच्चों अभी हम लोगों ने बात करा था कि जब भी सोचने बैठो कि मैंने अभी क्या पढ़ा था आज पूरे दिन, तो उसे पेपर और पेन पे लिखते भी चलो कि मैंने आज पहली हेडिंग ये पढ़ी थी, दूसरी ये पढ़ी थी, पांचवी हेडिंग हमारी स्लीप ऑप्टिमाइजेशन थी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप जस्ट एक या दो दिन नहीं, आपको ये चीजें महीनों तक याद रहेंगी, महीनों तक आपको याद रहेंगी और आप कभी उसे भूलोगे नहीं। फ्रेम फैक्ट्स एज क्वेश्चन टू टेस्ट योर नॉलेज। अब जैसे कि आप, इसका क्या मतलब है, जैसे कि ये वीडियो है बच्चों, मैं जनरली आपको एग्जांपल देकर सारी चीज समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सपोज ये वीडियो है, आपने देखी, अब आप अपने आप से क्वेश्चन करो कि पहला मेथड कौन सा था? एक्टिव रिकॉल। पांचवा कौन सा था? स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। इस तरीके से आप क्वेश्चन करो खुद से, ताकि कहीं आप भूल तो नहीं रहे हो, ठीक है। तो इससे आप अच्छे से समझ पाओगे। ट्राई एक्सप्लेनिंग द कंसेप्ट टू समवन एल्स। इसका मतलब हो जाता है जैसे आपने कुछ चीज पढ़ी, ठीक है, अब यहाँ पे आपने 5 मेथड पढ़ लिए, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए मेमोरी का। अब आपको सपोज करिए कोई आपके घर में नहीं है, छोटा बच्चा है, आप उसे पकड़ लो, ठीक है, दीवार है, मिरर के सामने खड़े हो जाओ अगर घर पे कोई नहीं है, ठीक है, अगर आप पीजी वगैरह में रहते हो हॉस्टल में, तो खुद को ही समझाओ कि मतलब पहला मेथड ये था, पांचवा ये था। इस तरीके से क्या होगा, आपका जो पढ़ा हुआ है आप कभी भूलोगे नहीं। सेम चीजें आपको अप्लाई करनी है अपनी पढ़ाई पर। तो बच्चों होप आपको ये सारा कुछ समझने के बाद, आज के बाद आपसे कोई अगर पूछेगा एक्टिव रिकॉल, एक्टिव लर्निंग क्या होता है, तो आप उसे इंस्टेंट जवाब दे दोगे, ठीक है। अब बच्चों आ जाते हैं अपना दूसरा मेथड जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, धीरे धीरे हम लोग एडवांस की तरफ चलते जा रहे हैं, वो है स्पेस्ड रेपिटेशन। अब बच्चों वर्ड तो है, आप समझ ही रहे होगे, स्पेस्ड रेपिटेशन मतलब जगह दे देकर याद करना, थोड़ा समय ले लेकर याद करना। अब कैसे? स्पेस्ड रेपिटेशन डिसरप्ट द ब्रेन नेचुरल फॉरगेटिंग कर्व। इसका क्या मतलब है बच्चों? एक दिमाग की अपनी आदत होती है ब्रेन की कि हम लोग क्या करते हैं कि धीरे धीरे चीजों को भूलने लगते हैं। जैसे कि आप ये अभी वीडियो देखो, 5 मिनट तक अगर आप देखोगे तो धीरे धीरे हमारा ब्रेन ये पांचों मेथड धीरे धीरे भूलने लगेगा। सबसे पहले पहला भूलेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसे करके धीरे धीरे भूलने लगेगा। अब उसके इस तरीके को हम लोगों को तोड़ना है, क्योंकि हम लोग हैं स्टूडेंट, ठीक है। कैसे तोड़ेंगे? वो करेंगे हम लोग स्पेस्ड रेपिटेशन, स्पेस्ड, ठीक है। रिव्यू योर नोट्स फॉर अ फ्यू आवर्स आफ्टर योर इनिशियल लर्निंग सेशन। बच्चों सपोज करिए आप ये वीडियो जो है अभी देख रहे हो मॉर्निंग के टाइम पर, ठीक है, शाम को इस वीडियो को रिवाइज करिए कि आपने वो वीडियो क्या आपने पढ़ा था, ठीक है। और हाँ, यहाँ इस वीडियो का मतलब है आप अपने टेस्ट या अपने सिलेबस को आप रिवाइज करिए। सपोज आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो, आपने एक चैप्टर पढ़ा है, सुबह पढ़ा है तो उसको शाम को रिवाइज करिए, शाम को पढ़ा है तो मॉर्निंग में उठ के उसको रिवाइज करिए, बट हाँ करिए जरूर। यही सारी चीजें आपको जो है आपकी लाइफ में फर्क डालने वाली है। शेड्यूल योर नेक्स्ट रिव्यू सेशन फॉर 2 days लेटर। अब बच्चों इसका क्या मतलब हुआ? बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ 2 days लेटर, बट यहाँ पे जो है 2 days की बजाय हम लोग कर सकते हैं, जैसे उसके लिए आज पढ़ा, एक बार उसको रिवाइज कर लिया 3-4 घंटे बाद, फिर जो हम लोग उसे 1 वीक के बाद रिवाइज कर सकते हैं, जैसा अपनी अपनी कैपेसिटी। अगर आप बहुत ज्यादा भूल रहे हो तब तो आप 2 दिन के बाद रिवाइज कर लो, बट हाँ अगर आप थोड़ा बहुत भी मतलब एवरेज भी हो तो आप 1 हफ्ते बाद रिवाइज कर लेना, आपका काम चल जाएगा, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टेस्ट योर रिटेंशन गेन आफ्टर 7 days। अब बच्चों आपको क्या करना है कि टेस्ट करना है कि 7 दिन के बाद आपको क्या याद रहता है। अब बच्चों सपोज करिए 7 दिन के बाद आप बैठे हुए हो, ठीक है, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, आप सोचो कि पहला क्या मेथड था? एक्टिव रिकॉल। पांचवा क्या था? स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। तीसरा क्या था? भूल गए, याद नहीं। तुरंत उसे रिवाइज करो, फिर आप देखना ये चीजें आप महीनों छोड़ो सालों तक आप याद रखो, ठीक है। परफॉर्म अ फाइनल फॉलो अप रिव्यू 30 days आफ्टर द इनिशियल सेशन। अब बच्चों लास्ट का सेशन क्या करते हैं हम लोग? 30 दिनों के बाद, ठीक है। पहला क्या करते हैं, मतलब 6 घंटे के बाद हम लोग कर लेते हैं, फिर दूसरा 2 दिन के बाद कर लेते हैं, फिर अपना 7 days के बाद रिवीजन हो जाता है, फिर अपना 30 days के बाद रिवीजन हो जाता है, ठीक है। अब बच्चों आप लोग यहाँ पे सोच रहे होगे सर मतलब एक बार तो मुझे चैप्टर पढ़ा नहीं जा रहा, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट सभी लोगों की यही दिक्कत है, तो मैं 4-4 बार रिवीजन क्यों करूं और मुझसे होगा ही नहीं। तो बच्चों देखिए एग्जाम जो होता है वो 1 साल के पैटर्न पे बेस होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम को आपको 15 दिन में क्रैक करना है, और सिलेबस इतना ज्यादा वो लोग मतलब ऐसे उन्होंने बनाया होता है कि आप 1 साल में उसे अच्छे से रिवाइज करके एग्जाम दे सकते हैं। बट अगर आप जैसे वन नाइट स्टैंड वाले बच्चे हो, जैसे एक रात आप पढ़ के एकदम पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाह रहे हो, तो यकीन मानिए आप जो है तुक्के से भले ही आप उसमें एग्जाम में पास हो जाओ, बट हाँ
जेन्युइन तरीके से आप उसमें पास नहीं हो सकते। या फिर आप एक स्पेशल चाइल्ड हो तो मतलब आपके अंदर सुपर नेचुरल पावर्स हैं तो आप कर सकते हो, वो अलग बात हो जाती है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर आ जाते हैं अपने तीसरे मेथड पे, जो कि और ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, चंकिंग। शायद आपने ये वर्ड ना सुना हो चंकिंग का, बट जितना ये वर्ड जो है चंकिंग आपके लिए नया है, उतना ही ये मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों की लाइफ के लिए। क्या? चंकिंग reduces cognitive load by grouping individuals pieces of data into larger meaningful units। चंकिंग का मतलब होता है बच्चों किसी चीज का तोड़ना। जैसे कि सपोज करिए आपकी बायोलॉजी बुक है, ठीक है, उसमें आपके 13 यूनिट्स हैं, ठीक है। अब 13 यूनिट अगर आप एक बार में पढ़ने बैठोगे तो जाहिर सी बात है आपको एक यूनिट भी नहीं समझ में आएगा। ठीक है, एक दिन में अगर 13 यूनिट नए, रिवीजन की बात नहीं कर रहा, मतलब शुरुआत में अगर आप पढ़ने बैठोगे तो कहाँ से हो जाएगा, नहीं होगा ना। आप जनरली उसको तोड़ोगे कि एक दिन में एक चैप्टर पढ़ेंगे, एक दिन में 2 चैप्टर पढ़ेंगे, इस हिसाब से जो है आप 13 चैप्टर रिवाइज कर सकते हो या पढ़ सकते हो। बट एक दिन में आप 13 इतना ज्यादा लोड और बर्डन आप दिमाग पे नहीं झेल सकते। ब्रेक लार्ज इंटिमिडेटिंग चैप्टर्स डाउन इनटू स्मॉल सेक्शंस, मतलब एक कोई बड़ी चीज है, ठीक है, उसको आप ऐसे तोड़ो, यहाँ पे ये छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट, ये छोटा पार्ट, ऐसे तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो उससे ज्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। Group scattered facts into categories based on shared characteristics. Learn these separate chunks of information individually first। अब बच्चों सबसे पहले आपको ये वाला पढ़ना है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, ठीक है। Combine these pieces into a single cohesive concept। अब बच्चों क्या होगा, आप जब धीरे धीरे ये वाला पढ़ लोगे, फिर ये वाला पढ़ लोगे और फिर ये वाला पढ़ लोगे, अब तीनों को कनेक्ट करोगे ऐसे आपस में कि मैंने ये पढ़ा क्या है। जब आप तीनों को यहाँ पे कनेक्ट करके यहाँ पे पहुंच जाओगे, तब आप जो है पूरा का पूरा सिलेबस आपका समझ में आ जाएगा और तीनों के तीनों सेक्शंस आपके कंबाइन हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे सपोज करिए कि अभी हम आपको 10 नंबर दे दें, फोन नंबर दे दें, तो आप रिवाइज करने बैठो तो शायद आपको 10 इतना याद रहे, एक या दो याद रहे, बट एक दिन में आपने एक याद कर लिया, ठीक है, दूसरे दिन में आपने एक याद कर लिया, फिर एक याद कर लिया, फिर एक याद कर लिया, फिर एक याद कर लिया, बच्चों 5 आपको याद हो गए। अब जो है आपने रिवाइज करने बैठे, इन पांचों को जो है रिलेट करके आपने ऐसे ऐसे एक बड़ा से 5 नंबर का सेट आपने याद कर लिया। तो सोचिए कितनी अच्छा रहेगा अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हो। अब बच्चों आ जाते हैं निमोनिक डिवाइसेस। ये भी थोड़ा वर्ड आपने, ये तो आपने सुना होगा, बट डिवाइसेस का मतलब शायद आप ना समझते हो। अब बच्चों यहाँ पर आप सिंपल सी एक चीज पहले समझो कि जैसे अगर आप किसी चीज को, देखिए पढ़ता टॉपर भी वही चीज है, उसके पास भी वही किताबें, वही टीचर है। आप सपोज करिए किसी क्लास में हो, उसी क्लास का कोई रैंक 1 आएगा, क्लास फर्स्ट आएगा ना, क्लास में फर्स्ट, और हो सकता है कोई एवरेज बच्चा क्लास में लास्ट आए। टीचर तो वही है, पढ़ने की किताबें भी वही है, तरीका भी वही है, स्कूल की कितने घंटे पढ़ाई होती है वो भी सेम है, स्कूल भी सेम है। तो फिर इतना ज्यादा डिफरेंस क्योंकि एक टॉपर बना बैठा है और एक एवरेज बिलो एवरेज है, बस फर्क होता है पढ़ने के तरीके पर। टॉपर क्या करता है, वो स्मार्ट स्टडी करता है, और लूजर क्या करता है, एवरेज स्टूडेंट, लूजर कहना गलत है, एवरेज स्टूडेंट वो करता है हार्ड स्टडी। ठीक है, बस इतना फर्क हो जाता है। तो अगर ये मेथड आप सीख लोगे ना, तो लाइफ में आप जो है टॉपर बनते आपको देर नहीं लगेगी। ठीक है, कहीं ना कहीं ये सारी चीजें ना आना आपके एवरेज बनने में रोल प्ले कर रहा है। Mnemonic devices use creative associations, visuals and patterns to make abstract data easier to remember। सबसे पहले आप बच्चों समझो, सपोज करो कि यहाँ पर जो है ये एक अपना पेज है, ठीक है, इस पर ये पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, पूरा फुल जो है पैराग्राफ लिखा हुआ है। अभी मैं कह दूं आप इसे याद करो, सपोज करिए ये जो पेज है ये रिप्रोडक्शन पे है, ठीक है, रिप्रोडक्शन, ये पूरा याद करो। आप याद करोगे, अभी 2 घंटे के बाद अगर इसका पूछेंगे तो शायद आपको 1 या 2 लाइन याद होंगी। बट अभी जो है अगर मैं आपको ऐसे पढ़ाने लगूं कि रिप्रोडक्शन, ये हो गई अपनी हेडिंग रिप्रोडक्शन, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन, अब यहाँ पे आ जाता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ए सेक्सुअल, यहाँ पे आ जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ए आर एस ऐसा, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया, फिर थोड़ा सा इसका दे दिया। अब बच्चों इसमें जैसे हम लोग एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है, फिर इसमें एग्जाम्पल दे देते हैं। आप सोचिए ये ज्यादा बेनिफिशियल है या फिर ये ज्यादा, ये वाला जाहिर सी बात है सबको अच्छा लगेगा, क्योंकि इससे जो है आप पढ़ने में काफी ज्यादा फेमिलियर, अपने आप को कोरिलेट कर पाओगे। ठीक है, तो वही चीज बस हम लोगों को यहाँ पे भी समझनी है कि चीजों को लेंदी करके पढ़ने से अच्छा है उन्हें एक अच्छे तरीके से पढ़ो। आजकल आप लोग देख पा रहे हो न्यूमेरिक डिवाइसेस मतलब जो है विजुअल्स हो गया यूट्यूब पे, मतलब आजकल अब कार्टून्स के फॉर्म में पढ़ाई हो रही है। अभी तक बुक के फॉर्म में हो रही थी, अब कार्टून्स एनिमे कैरेक्टर पढ़ाई मतलब उस तरीके से हो रही है। हिस्ट्री वगैरह आप देख लो, मतलब उनमें एनिमे बना दिए हैं, उसके विजुअल्स बना दिए हैं वीडियो टाइप के, तो आप पूरी हिस्ट्री ऐसे ही समझ सकते हो। इस तरीके से
चीजें जो है चेंज हो रही है अपने टाइम पर। पहले के टाइम पे ये सब नहीं होता था, ठीक है। जैसे कि अभी आपको राइम्स हो गया, शॉर्ट सॉन्ग, बच्चों आपने देखा होगा नर्सरी वाले बच्चे, केजी वाले, उनको कैसे एबीसीडी सिखाते हैं। पहले सिखाते थे ए बी सी डी, तो वो देर से सीखते थे। अब क्या चल रहा है, उनके लिए गाने बन गए हैं, सोचिए, ठीक है। तो गानों के फॉर्म में तो जल्दी याद होगा, ठीक है। तो बस ये सारी चीजें वही कह रहा है। अब बच्चों आ जाता है स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। ये हाईली एडवांस मेथड है। जो बच्चे अगर नहीं जानते हो तो इस मेथड को स्किप मत करना। अगर यहाँ तक रुक गए, थोड़ी देर रुक के ये जरूर देख लेना, ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ठीक है। स्लीप ऑप्टिमाइजेशन। Sleep optimization is a biological foundation for memory consolidation, turning short-term data into long-term memory। बच्चों ये एक ऐसा मेथड है, ऐसा बायोलॉजिकल तरीका है जिससे जो है हम लोग जो है शॉर्ट टर्म चीजों को लॉन्ग टर्म में याद कर सकते हैं। जो चीजें हम 15 दिन में भूल जा रहे हैं, वो चीजें हम लोग 10 महीने नहीं भूलेंगे, ठीक है। उसके सारी चीजें तरीका होता है, जैसे कि टारगेट 7 to 9 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप एवरी नाइट। बच्चों ये जैसे तरीका आपको सबको पता होगा। अब आप सोचोगे मैंने इसे हाईली एडवांस क्यों कहा है, क्योंकि ये इतना ज्यादा जरूरी है, इस पे कोई ध्यान नहीं देता, ठीक है। एग्जाम से पहले अगर आप सोओगे नहीं तो कैसे वहां परफॉर्म करोगे। आप चाहे कितने ही बड़े टॉपर हो, अगर आप प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हो, एग्जाम के टाइम पे आपको मतलब उबासी आ रही है, तो फिर आप कैसे पेपर करोगे अपना। तो बच्चों यहाँ पे जो है ये सारी चीजें बहुत ध्यान से पढ़ लेना। वो तो मेथड्स होते हैं, ये तरीके हैं। 7 से 9 घंटे जितनी भी आपको प्रॉपर आपको नींद लेनी है, आप ले लेना एग्जाम से पहले। कीप योर बेडरूम कूल, डार्क एंड कंप्लीटली फ्री ऑफ डिजिटल स्क्रीन। अब बच्चों इसका मतलब होता है बेडरूम। बेडरूम में क्या करना है, आपको थोड़ा सा ठंडा रखना है, ये नहीं बहुत ज्यादा मतलब गर्म है, ठीक है। और डार्क, हल्का सा डार्क आप कर सकते हो, जैसे बहुत ज्यादा ब्राइट नहीं कि आपको नींद ही नहीं आ रही है, मतलब पूरा जैसे अभी ये लाइटिंग वगैरह हो रखी है, अभी मैं यहाँ पे सोना चाहूँ तो सो थोड़ी ना सकता हूँ, मुझे ये सब लाइटें बंद करनी पड़ेंगी, ठीक है। एंड कम्प्लीटली फ्री ऑफ डिजिटल स्क्रीन, जैसे कि एलसीडी लगा है, प्रोजेक्टर लगा है, टेबलेट है, लैपटॉप है, मोबाइल्स हैं, पीसी है, मॉनिटर है, ये सारी चीजें आप थोड़ा सा अवॉइड करो, ठीक है। मेंटेन अ कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल बाय वॉकिंग अप एट द सेम टाइम डेली। बच्चों सोना जितना इंपॉर्टेंट है लाइफ में, मतलब स्लीप, सोना मतलब गोल्ड नहीं, स्लीप जितनी इंपॉर्टेंट है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो लेजी बच्चे हैं वो होते हैं, वो थोड़ा एडवांस मतलब हाईली टेक्निकल होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि वो लेजी हैं, उनको नींद से ज्यादा कुछ दिखता नहीं है, और जब उनके पास टाइम कम रहता है तो वो थोड़ा सा एडवांस तरीका सोचते हैं, ठीक है। अवॉइड हैवी मील्स, बहुत ज्यादा मत खाओ, जैसे कि ओवर फूडिंग कर लो। कैफीन, कैफीन जैसे कॉफी में होता है। अल्कोहल बिफोर गोइंग टू बेड, कॉफी पी सकते हैं वैसे, बुरा नहीं है। नहीं, कॉफी में शायद कैफीन या निकोटिन क्या कुछ होता है, बट इतना देखना पड़ेगा। अल्कोहल बिफोर गोइंग टू बेड। अब बच्चों ये अल्कोहल तो आपके लिए कट हो जाता है कि जितने बड़े लोग हैं उन लोगों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए सब नहीं है। टेक शॉर्ट ब्रेक ड्यूरिंग स्टडी ब्लॉक्स टू हेल्प योर ब्रेन क्लियर मेटाबॉलिक वेस्ट। बच्चों आप लोगों ने कभी सोचा है कि स्कूल में जो है एक पीरियड के बाद 5 मिनट का ब्रेक, दूसरे पीरियड के बाद 10 मिनट का ब्रेक क्यों दिया जाता है। लंच करने के लिए आपको 30 मिनट क्यों दिए जाते हैं, लंच तो हम लोग 15 मिनट में भी कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बनाने वाले ने जानता होगा कि ये सारी चीजें कितनी ज्यादा जरूरी हैं एक हेल्दी लाइफ के लिए। तो बच्चों 5 मेथड, ऐसे 5 मेथड जो आप लोगों ने पढ़ लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो शायद आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगी हो। अब हम लोग आ जाते हैं अपने लास्ट पेज पर। थैंक यू। और मेरा नाम है शिवम शर्मा सर, और आप लोगों का फेवरेट चैनल है अपकमिंग टॉपर साइंस। बच्चों अगर ये मेथड आपको अगर अच्छे लगे हो, आपको कुछ बेनिफिशियल लगे हो, तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। और हाँ, अभी चैनल नया है तो आप लोगों के लिए कोशिश करते हैं कि बहुत सारी अच्छी चीजें ला सकें। बट जल्दी है जो हम लोग शुरू करने वाले हैं आप लोगों के लिए स्कूलिंग का कोर कंसेप्ट, जैसे कि क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक, और नीट एग्जाम के बच्चों के लिए भी हम लोग जल्दी बात करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और कोई भी अगर पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा।